सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। हमेशा की तरह वैसे नेटफ्लिक्स पे बहुत जल्दी एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है कोहरा। कोहरा यानी फॉग। हम सबकी जिंदगी में फॉग, कोहरा तो रहता ही है, कहीं ना कहीं रिश्तों में भी रहता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं। लेकिन दिस इज अ क्राइम इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। इनफैक्ट कह सकते हैं एक मर्डर मिस्ट्री है। OTT पर बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज हम देखते हैं। अब जहां कोहरे की मैं बात करती हूँ, इस सीरीज के अंदर क्या कुछ है वो तो हम जानेंगे, लेकिन आजकल बंबई का कोहरा भी कुछ कम नहीं कह रहा है। मॉनसून हैज अराइव्ड और इस बारे में कोहरा की जो टीम है उनका क्या कहना, आइए उनसे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द न्यू नेशनल क्रश, आई वुड से Harleen Sethi, who is with us right now. Welcome, Harleen. We have the multitasking personality, a showrunner, a writer, and a director also. We have Sudeep Sharma. Sudeep, welcome to the show. Well, we have everyone's favorite, the chocolatey boy, the angry young man, especially amongst females. Yes, he's Varun Sobti. Varun, welcome to Punjab Kesari Navode Times. I like I didn't do this. This is my like signature sign. तो पहले तो मुझे बताओ, बंबई का मॉनसून कितना एंजॉय कर रहे हैं? जो बंबई में सुबह सुबह कोहरा होता है उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं आप सब? I think finally relief मिली है गर्मी से. So I think and monsoon is my most favorite season. तो सुदीप कितना एंजॉय करते हैं मॉनसून को? मॉनसून बहुत डिप्रेस करता है. क्यों? मुझे सन पसंद है, मुझे विटामिन डी लेना पसंद है. आई लाइक गोइंग फॉर माय रन इन द मॉर्निंग. व्हेन आई कांट डू दैट तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ. स्पेशली बॉम्बे में एक्सेस भी हो जाता है. 4 महीने अब यही चलने वाला है. तो हाँ ठीक है, मतलब कुछ कर नहीं सकते. अच्छा, और वरुण? Yeah, they're good in the balcony. We get out on the road, it's really tough. Yeah. Yes. इतनी डिटेल नहीं मांगी थी, मतलब मौसम कैसा लग रहा है? ठीक है. ये रोड ये वरुण और मुझे लगा हरलीन को तो रोमांटिक सॉन्ग्स जैसा याद आते होंगे, है ना? हाँ, गर्ल्स को तो वैसे भी ऑलरेडी, मुझे तो बहुत ज्यादा रहता है ऐसा. स्टार्टिंग विद यू सुदीप, अगर मैं कोहरा के बारे में जानना चाहूँ, जैसे मैंने कहा भी कि कई बार रिश्तों में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और मर्डर मिस्ट्री जब हम बात करते हैं OTT पर तो एक के बाद एक आती रहती है, तो वी गेट कंफ्यूज्ड कौन सा देखें कौन सा नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो व्हाई कोहरा, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये मर्डर मिस्ट्री नहीं है. इसको हमने कभी मर्डर मिस्ट्री के तरीके से नहीं देखा. मतलब मर्डर मिस्ट्री इसका एक एस्पेक्ट है. ये उतनी ही इन किरदारों के बारे में है जो इस सिचुएशन में फंसे हैं. ये उतनी ही उन रिश्तों के बारे में है, इनके रिश्तों के बारे में है. तो मेरे लिए ये हमेशा से इट वॉज एज मच अ रिलेशनशिप ड्रामा एज मच इट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. तो आई थिंक जब आप उस लेंस से देखोगे तो आप अपने आप एंजॉय करोगे. इसकी एक अलग पेस है, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है इसमें. ये नहीं है कि सिर्फ प्लॉट हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है अच्छा अब ये हुआ या ये भाग गया, ये मर गया. एक आप ये किरदारों से जुड़ जाते हो और इनके थ्रू फिर आप कहानी में आगे बढ़ते हो. एब्सोल्युटली. कुछ पॉइंट्स मैं जो बात करना चाहूँगी अभी थोड़ी देर में, उससे पहले हरलीन से मैं जानना चाहूँगी, जब आप कोई भी सीरीज या प्रोजेक्ट चूज करती हैं तो डायरेक्टर आपको ये कहते हैं कि आपकी आंखों में कुछ है जिसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. क्या आपने मुझसे कहा था? नहीं. आई डोंट थिंक मैंने किसी को भी कहा है ये आज तक. एक बार SRK जो अपना इंटरव्यू बोला होगा ना, I doubt that. क्योंकि आप आंखों से एक्सप्रेस करते हो, आपकी स्माइल इज लाइक, है ना, वो ऐसा लगता है एकदम आपको देख ले स्क्रीन पे तो लगता है पैसे वसूल. आई थिंक तुम्हें ही मुझसे प्यार है. बिल्कुल प्यार है, आई लव यू. तो मतलब कभी ऐसा होता है दिस कम्स नेचुरल टू यू, दिस इज नेचुरल इन यू, है ना? या मतलब ऐसे पुट ऑन तो नहीं करेंगे, मतलब दैट्स नॉट, आई डोंट. No, Yeah, I think whatever it is, it's just sweet. You just put me on a spot. Yeah, I no directors ever said that. I think आज के टाइम पे it would be creepy if it would be creepy. I'd be in thinking कि अच्छा इनके साथ काम करूँगी नहीं. ऐसा क्यों? क्या creepy है उसमें, मुझे बताओ. चलो, क्या creepy है? आपकी आंखों में कुछ है. नहीं, डायरेक्टर अगर आपको जानते हैं तो फिर तो वो कह सकते हैं ना. नहीं, maybe not in the way that she said it. Yes. Have the spark. Very positive sense. हाँ, that spark. No, but I think more so. I think जब आप टेस्ट वगैरह करते हो, ऑडिशन करते हो, आई थिंक यू जस्ट वांट टू बी द कैरेक्टर. और अगर आपकी ऑडिशन की तारीफ हो तो वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आपके टैलेंट की तारीफ हो रही है. बाकी लुक्स एंड स्पार्क एंड ऑल ऑफ दैट इज यू नो रियल लाइफ में वो एक अलग चीज़ है. आई थिंक रियल लाइफ पे यू रियली वांट टू बी द पार्ट. तो जब जैसे सर ने बोला कि उनको ऑडिशन पसंद आई तो वो मुझे अच्छा लगा. और सुदीप सर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, बट यस उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आपकी आंखों में कुछ है. अच्छा, आपकी स्माइल की वजह से मैं इनफैक्ट हमारा मतलब जो आइडिया था हरलीन के साथ, आई थिंक रणदीप का भी मेरा भी, कि इनको बहुत ही नो फ्रिल्स वाली लुक में देखना है. अच्छा, विदाउट बिल्कुल भी, बिकॉज ये एक
एक सेमी अर्बन इलाके के एक सब इंस्पेक्टर की Yes, बेटी है yes. जो अभी अपने पति का घर छोड़ के आई है, यहाँ से इसके कैरेक्टर की शुरुआत होती है। तो इनको हमें बिल्कुल ऐसे देखना था कि रियल लगे, ऐसा लगे कि हाँ Well, next ये door वही हाँ वो बिल्कुल वही कैरेक्टर है, रादर देन की एक बहुत अलग सी ग्लैमरस सी या फिर एक उस तरह की एक क्योंकि कहीं ना कहीं हरलीन को लोग समीरा से कंपेयर कर ही लेते हैं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, वो उस इमेज से बाहर नहीं आ पाए मुझे लगता है अभी भी। आई होप इससे आए आ ही मुझे जाएंगे। निम्रत बोले, बिकॉज हम एक इंटरव्यू कर रहे थे उसमें शी वाज एड्रेसिंग मी एज निम्रत। आई वाज Oh, very लाइक nice. राइट या That is a good feeling. So मैं Yes, आपको वही yes. कह रही हूँ. But in fact, the one of the most liberating parts about this show was the fact that the set had a no makeup rule. So we didn't use any makeup. So it was so liberating that you just go, you're in your space. You don't have 10 people touching your face, and so you're just in your space and you go there and you perform. तो वो एक बहुत ही liberating experience था. In fact, I remember when I was watching the show with my mother, she was like, she might have felt ना कि मेरी बेटी का बिल्कुल she was नहीं like, कर रखा है। तेरी टीम नहीं थी तेरे साथ इस पे। I said, Really, नहीं there was a मामा। no makeup rule on the set. Really? No one did makeup on the show. नहीं not really। Really? So there was a no अच्छा makeup. वरुण का मेकअप हुआ था? हाँ वरुण का उसको क्या मैं जरूरत है तो उसको 12 देखो। जिंदगी में कभी नहीं किया, so that's why सीरियसली? तुमने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया? ये ऐसे ही इतने गुड लुकिंग है ना। यार ये मतलब बात जब आगे तो यही, चलते फिर हैं कहूंगी ये तुम्हारे लिए है ना, फिर ऐसा भी हो सकता है लड़कियां देखे करें। तो वरुण क्या बोलेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, सिंस यू आर प्लेइंग गरुंडीज कैरेक्टर, राइट? प्लेइंग अ कॉप वुड नॉट हैव बीन इजियर फॉर यू, राइट? पहले भी किया है आपने तो? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द कॉप, बट हाँ, लेट्स जस्ट कम टू कि द कैरेक्टर कैसा था। जब मैंने पढ़ा था ना पहली बार, आई थिंक यू गाइज ऑल्सो मस्ट हैव कम थ्रू दिस, वो इजीली डिसलाइकेबल कैरेक्टर है। अच्छा, ओके। गरुंडी। तो मैंने तो जब मैंने पहले पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि जज नहीं करते, पहली बात तो लेट्स नॉट जज, एंड इट वाज बहुत इम्पोर्टेंट था दिस इतनी ज़्यादा आँख उसकी मतलब बड़ी है गरुंडी के कैरेक्टर की, देयर सो मेनी कलर्स इन इट कि ही मतलब starts beating up people sometimes for no reason also because that's the job, and to come to describe to it कि क्यों और कैसे ये आया ऐसी जगह पे और ऐसा है and make it look fair, सबसे पहले तो मेरे को लगा था it's going to be difficult. जब करना शुरू किया तो काफ़ी मज़ा आया था। गरुंडी is as you said on the face primarily एक कॉप है, पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसकी फैमिली में, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी, बट द रेलेवेंस क्वेश्चन इन द राइटिंग ऑफ द शो इज सो हाई दैट आप कुछ क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। गुंजीत आई थिंक रिसर्च फॉर 2 years something like that. अरे वो बाप ये रे। दिन रिसर्चिंग पंजाब On for Punjab, 15 years now। So everything जो कुछ भी शो में है, relationships, characters, they're so relevant, and इसकी भी स्टोरी जो है, you know, it's fascinating in a way. Some people मैंने might- एक ही एपिसोड देखा है, बाकी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। Okay. So थोड़ा so fascinating है. Some people might find it questionable, but that's the interesting part about Gurundi. इनका वरुण का इफ आई मे ऐड ना, एक बहुत ये एक्चुअली जो कह रहे हैं वो बात सच है, एंड वी वर वरीड कि क्योंकि हमारा ये वन ऑफ द 2 लीड्स हैं, तो हम चाहते थे कि इसकी सच्चाई सामने आए, बट यू स्टिल वांट द ऑडियंसेस टू कि वो एम्पैथाइज कर सकें, इस कैरेक्टर को समझ सकें कि हाँ यार ये कर रहा है, ये गलत चीजें कर रहा है, बट ये कर रहा है? इंसान गलत नहीं है। आई थिंक वरुण के अंदर ना एक इनहेरेंट एक लाइकेबिलिटी है ऑन स्क्रीन, रियल लाइफ का पता नहीं, आई थिंक रियल लाइफ में भी है बिल्कुल। बट वो ऑन स्क्रीन ना इनके अंदर एक इनहेरेंट लाइकेबिलिटी है। ऑन स्क्रीन ना ये कुछ हरकतें ऐसी करते हैं कि वो कोई और करे तो आप बोलोगे यार ये कैसा आदमी है, बट ये मनचला टाइप भी कह सकते हैं क्या? पता नहीं क्या है एक Yeah, I think what the space that we come from is we like you read everything, पर तुम अपने कैरेक्टर के बारे में obviously ज्यादा पढ़ते हो और ज्यादा सोचते हो ना। Yeah. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जा सकती है बात। I was judging my character too much to actually Likewise. come to your character, maybe. But actually now that we're talking about it, काफी सारे प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए खुद कोहरा है जो आस्ते आस्ते बिल्कुल, रिवील होता है, बिल्कुल। बिकॉज सबसे पहले जब हमें स्क्रिप्ट मिली तो हम खुद ही अपने कैरेक्टर को जज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आई थिंक हम सबके Yeah. साथ हुआ है वो। एब्सोल्युटली। अच्छा सुदीप, मतलब लाइक कास्टिंग जब हम देखते हैं, जैसे वरुण इज रियली इनोसेंट, रियली पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना पैशन है कि सोए नहीं है इतने दिन से, मुझे देख के लग रहा है थके हुए लग रहे हैं। टावल दे दो यार।
है ना, मतलब एकदम ऐसा ऐसा क्यों? ये अभी बाप बने हैं, ऑब्वियसली कहाँ से वो तो पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मतलब वो एक अलग खुशी होती है ऑब्वियसली, फैमिली बढ़ जाए तो। बट इसके लिए पूरा आपको कास्टिंग मस्ट हैव बीन ट्रिकी फॉर यू, मतलब कैसे आपने कास्टिंग किया कि हरलीन ही होनी चाहिए इसमें, वरुण ही होने चाहिए, वरुण बडोला इज देयर, इवन सुविंदर विक्की एज बलबीर जी। तो मतलब हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं निकिता ग्रोवर, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। उन्होंने ये जैसे वरुण है तो ऑब्वियसली वरुण इज़ ए नोन नेम, तो इनका काम मैंने पहले देखा हुआ था और मैं तब से काम करना चाहता था इनके साथ। और जब ये शो हम लिख रहे थे, लिखने के बाद मुझे लगा कि ये शायद his name in your mind. हाँ, इनका नाम आ गया। तो वैसे ही सेम सुविंदर पाजी का भी ऐसे ही था कि मैंने पहले काम किया उनके साथ। उड़ता पंजाब, राइट? जी, उड़ता में थे और वो पाताल लोक में भी थे। हाँ। तो उनका भी मेरे दिमाग में था। पर बहुत सारे ऐसे बाकी जो आप एक्टर्स देखते हैं इसमें, तो वो निकिता ने काफ़ी उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पंजाब में जा कर के कुछ 3-4 महीने बिताए हैं और वो जो आप किरदार देखेंगे, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मतलब थिएटर से हैं, जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है, जो उनको ढूंढ के निकाला गया है पंजाब के गांव से, पंजाब के थिएटर सीन से। अच्छा। चाहे वो अमृतसर हो या पटियाला हो या चंडीगढ़ हो, तो बहुत वो उस तरह से कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है। हरलीन का ऑडिशन आया था और वो निकिता इनका नाम ढूंढ के लाई थी। पहले मैंने वो इनका वो इंस्टाग्राम वाला डांस वीडियो देखा था और मैं थोड़ा लाइक अरे आई डोंट नो इफ शी कैन बी दैट। बट फिर जब इनका ऑडिशन आया, वो इतना ज़्यादा अच्छा था। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनका डांस अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। बट वो ये शो हमारा शो नहीं था, तो मैं सिर्फ उस हिसाब से सोच रहा था। बट जब इनका ऑडिशन आया, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि दूसरे किसी नाम पे हमने कभी सोचा ही नहीं है उसके बारे में। अच्छा, जब हम एक्टर्स से कभी भी पूछते हैं ना कि क्यों आपने साइन किया या क्या आपको ऐसा अच्छा लगा कैरेक्टर में, तो हमेशा मतलब वो कैरेक्टर के बारे में बात होती है। कभी ऐसा भी हुआ कि अरे अच्छा पैसा मिल रहा है, कर लेते हैं टाइप्स ऐसा? आई एम श्योर होता है। लास्ट ईयर तो मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला कि ऐसे 2-3 जिसमें एक्टिंग और वैसे जो अगर सुदीप सर के साथ काम करना है, क्लीन स्लेट के साथ काम करना है, तो वो एक हो गया। फिर एक और हो गया, फिर बीच में जो जगह है वो भी मैंने लास्ट ईयर मैंने भर दी। ये भी कर लो, इसमें पैसा मिल जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। बिकॉज उससे पहले 2 साल हम कोविड पे घर पे बैठे थे, तो वो एक थोड़ा सा इम्पेशंस भी आ गया था। एंड देन यू ऑल्सो वांट टू बी आउट देयर, यू आर लाइक अच्छा let's try something whatever coming your way and is good। और आप एज एन एक्टर आप घर पे बैठ के भी एक्टिंग पे काम करोगे, कैसे करोगे? या तो वर्कशॉप करोगे या कुछ, तो इससे अच्छा सेट पे कर लो, कुछ तो सीखोगे, किसी से कुछ सीख लो, इंटर्नशिप कह सकते हैं। हाँ, सो एंड आई थिंक वो एक थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर काम में भी वैसा नहीं होगा, बट एटलीस्ट एज लॉन्ग एज यू गेटिंग टू वर्क विद पीपल लाइक हिम, इफ दैट्स हैपनिंग इन द ईयर, देन थोड़ा पैसा भी कमा ही सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, तो बनाना है। इवन निम्रत के कैरेक्टर में भी बड़े सारे लेयर्स हैं हमने देखे, फादर डॉटर रिलेशनशिप, एंड व्हेनेवर इट कम्स टू फादर डॉटर रिलेशनशिप्स तो मेरे इतने लंबे आंसू निकल आते हैं, तो मैं पूछ भी ना पाऊँ शायद, लेकिन स्टिल आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू कि डू यू एवर कंपेयर योर कैरेक्टर्स, लाइक अपने पापा के साथ रिलेशनशिप को आपने इसमें लागू किया कहीं ना कहीं, या कंपैरिजन किया उससे? So the relationship I share with my father is extremely beautiful. It's extremely friendly. It's not close to what I've played in this show at all. Obviously. But thank God for that. Thank God for that. Yeah. So, but I did speak to a couple of my friends who had a very traumatic relationship with their fathers. कुछ ऐसे steps उठाती है, वो steps के लिए जो लड़कियों ने वो steps उठाए थे, उनसे बातें की, तो मैंने वो सारे pointers लिए कि अच्छा इन्होंने अगर वैसी कोई choice की है तो क्यों की, किस चीज़ ने उनको वहाँ तक push किया, और जिनके fathers के साथ traumatic relationship रहे, उनकी पूरी life मैंने उनको बिठा के बहुत sorry बोला। मैं बोला please I'm very sorry that I'm taking you back to this, but please can you help me? I even have messages that I have sent to my friends saying that, this is what I'm playing and I don't want to go there with you, but can you please help me? And so some friends didn't reply. Some friends didn't reply. Shoot खत्म होने के बाद उनका reply आया कि oh sorry we just saw this much. Okay. अच्छा, वो कुछ दिनों बाद उन्होंने देखना जरूरी नहीं समझा होगा पहले। या बट जब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं हैं, तो फिर आपको कहीं से तो वो एक बनाना पड़ेगा अपने लिए, एक बेस, एक मेमोरी, एक कोई फाउंडेशन जहाँ से आप वो
ले सको। बाकी थोड़ी टॉक्सिसिटी एंड ऑल आप कहीं से भी निकाल सकते हो अपनी लाइफ में, वो तो सबकी लाइफ में हुआ ही है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो बस उसका मिश्रण था सब कुछ। अच्छी बात है। अच्छा वरुण, मतलब मैं ये भी पूछना चाहूंगी, कई बार आप लर्न करते हो कैरेक्टर्स के लिए, कई बार आप अनलर्निंग भी करते हो ना अपने कैरेक्टर्स के लिए। सो व्हाट डिड यू अनलर्न इन दिस? Yeah, my unlearning happens while I'm not working. ओके। Yeah. So I like to go in with a clean slate, if I may say that. अच्छा। So yeah, I intend so you will never. I'm not the kind of person who will come into play a part and start telling things. I always want to find out. I want to So learn. curious about that. Curious की बात ही नहीं, मतलब the point like in conversation, let's say you and me are talking. If I don't let you talk, I will never know what I have to answer. Right? So if the creator doesn't talk a lot and tell me what I have to do, how will I find out? So I do my unlearning when I'm not working. When I'm done, I'm done. I'm unlearning. At that time, I do the learning when I'm starting to work. Means you're a very good listener also. I have to be. That's my job. अच्छा, एक चीज़ लाइफ में मुझे लगता है हम सबके ही होती है, एक ना कोई एक ग्रीफ ज़रूर रहता है. सो व्हाट हैज़ बीन दैट वन ग्रीफ इन ऑल ऑफ योर्स लाइफ, स्टार्टिंग विद? आई एम गोइंग लास्ट इन दिस वन. ओके ओके. What is the ग्रीफ मतलब किस लेवल तक लेके जाएंगे? ये तो काफी इंटेंस. ओह माय गॉड. मुझे पता नहीं था इतना इंटेंस हो जाएगा. एट द एंड ऑफ इट हमें फीस भी देनी पड़ेगी थेरेपी वाली. नहीं मैं श्रद्धा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं वो श्रद्धा है आपकी, बोल रही दे भी देना. मतलब आई थिंक लाइफ को समझना उसमें अपने आप ही एक बहुत वो, आई डोंट नो इफ इट्स ग्रीफ और वट एवर, बट दैट यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद दीज थॉट्स एंड हु यू आर and what is it that you want to be and where you are going in life. I think ये जो thoughts होते हैं ये constant होते हैं, और शायद जैसे जैसे आप अपने एंड के और करीब जाते जाते हो ये थॉट्स बढ़ते जाते हैं. आई थिंक आई मीन Shit just hit the roof. What's your age? I'm not that old, but हाँ आप बढ़ रहे हो ना, बट आप हर दिन बढ़ रहे हो. डरा दिया आपने, मेरा birthday भी आने आप वाला उधर है. लेके जा ही रहे हो तो फिर चलते हैं ना फिर. आओ मैं बताता हूँ. नहीं, हम जितने यहाँ पे बैठे सबसे उम्र 150 साल तो कम से कम. हाँ. बाबा जी ने मुझे बताया था. चलो वेरी गुड. तो वो ग्रीफ का पता नहीं, बट वो जो एक स्पिरिचुअल सवाल है, हाँ. एक कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आई थिंक वो लाइफ का सबसे बाद में बड़ा- होना क्या है? हाँ कि वो बाद में छोड़िए कि अभी आपका क्या होना है, आप कहाँ जा रहे हो और क्या चल रहा है, वो आई थिंक एक होता ही है. वैसे इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह का कोई आई थिंक अनदर यूनिवर्स को जानने का भी होता है कभी ऐसा कि उस तरफ क्या होगा लाइफ. ये तो जान लो पहले. यही नहीं समझ आ रहा है. हाँ, हाँ, बात क्या तो करें? सही है. वरुण, ये कुछ ज़्यादा टर्मिनल कर दिया आपने. And, I'm actually a pretty happy kind of a guy. यार. There's not much grief, and grief is very personal to be spoken about. अच्छा ओके Yeah. ओके. सीक्रेट है वो. कोई सीक्रेट तो बता ही सकते हो. Secret? हाँ, सीक्रेट बता दो चलो. मेरा क्या यार, मैं Forget about बोरिंग grief. पर्सन. Nobody knows, बस यहाँ पंजाब केसरी वालों को पता होगा, मतलब पंजाब केसरी वालों को आपके साथ. ये मैं बता देता हूँ. हाँ, please. सीक्रेट हाँ, इनको सब पता है आपके बारे में, आपको भी उतना हमने नहीं बहुत पता है लग रहा है. हमने 5 हाँ, महीने देखो. लुधियाना में पढ़े रहे थे एक साथ. तो ये मतलब मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऑफ कोर्स मैंने इंटरेक्ट किया है. आई थिंक ये लीस्ट एक्टर वाले एक्टर हैं. हाँ बिल्कुल. ये आई थिंक ये बहुत एंटी एक्टर्स एसोसिएशन. बहुत रियल हैं ये बहुत रियल हैं. और मैं नॉर्मली मेरी एक्टर्स के साथ मतलब आप एक्टर्स के साथ एक लेवल तक ही कनेक्ट कर सकते हो. उस लेवल के आगे वो एक हमेशा एक वो रहता है. बहुत कम ऐसे होते हैं जो आप जिनसे आप कभी भी बात कर सकते हो. जिनसे आप ये जिनके जब आप देखते हो आप ये सोचना बंद कर देते हो कि ये एक एक्टर है. तो आई थिंक वरुण हैज दैट, ही डजंट लुक एट हिमसेल्फ एज एन एक्टर. उनको ये है कि ये मेरा काम है, मैं करता हूँ और करके मैं घर चला जाता ये हूँ. सीक्रेट कैसे हुआ ये तो बताओ. ये इनकी telling you something about my क्वालिटी हो गई ये तो. हाँ क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों को पता है होगी शायद इनके बारे में. हाँ, मेरे को कोई जानता ही नहीं. मेरे आप बताते नहीं हो ना अपने बारे में इसलिए. अरे यार, वो मेरी तरह की बातें किसी को करनी नहीं होती. नहीं करनी है हमें. Sudeep is the only one like me, so I actually don't make a lot of friends. Not made friends in a very long time. Sudeep and Gunjit might be the very long time made friends. Harleen? Oh. No? Harleen, we didn't spend she even shoot one scene together. या Yeah. ओके. मतलब मुझे तो और जानने का मन कर रहा है इनके बारे में. जिन्होंने बोला ना कि मैं नहीं बताता हूँ. he's a mystery है ना, that's why he likes आँखों में mystery कुछ roles. और, There is अंदर कुछ और चल रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं टाइप से. But the mystery in actors is also very interesting. That's why he's such a watchable actor. There's so much hidden in him that we'd love to know. Trust me, there's nothing. उसके लिए तो मतलब 3-4 घंटे का एक अलग से इंटरव्यू प्लान करना पड़ जाएगा, Anytime you like. है ना.
हरलीन, कोई ग्रीफ लाइफ में? ग्रीफ, आई थिंक ये मैंने सोच लिया यहाँ पे आने तक, बट ग्रीफ फॉर मी, आई थिंक द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ कीप्स डिक्रीजिंग एज एंड व्हेन यू कीप गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. जो मेरा बहुत बड़ा ग्रीफ था एक 9th स्टैंडर्ड में, वो ये था कि मैं कैप्टन थी अपने हाउस की और मेरे को कॉपी करते हुए पकड़ा गया और मैं कैप्टनसी का बैच ले लिया गया. वो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी ग्रीफ थी. देन एज यू कीप मूविंग ऑन, आगे आगे आपकी ग्रीफ, वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. बिल्कुल. अभी के ग्रीफ्स क्या होंगे कि अच्छा कोई रिलेशनशिप टूट गया तो वो कोई प्रोजेक्ट बहुत दिल था किसी के साथ काम करने का, वो नहीं मिला तो वो, तो ये है. बाकी बाय गॉड्स ग्रेस इतना कुछ ट्रॉमेटिक नहीं रहा है. ओके. अच्छा, कोई सीक्रेट इनका भी होगा जो आपको पता होगा जो हम नहीं जानते हैं? हरलीन का है ना? ये रोल नहीं, बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता. ऐसे क्यों आप देख के क्यों बोला आपने उनको कि वो नहीं चाहती कि आप बताएं? पकड़ लिया ना. प्लीज बता मत देना, ऐसा वाला. अच्छा, ओके. मतलब मैं चाहती हूँ कि एक तो बता दें, एटलीस्ट क्वालिटी बता दें. चलो क्वालिटी बता दो. बहुत अच्छी एक्टर है ये, बहुत सुनती हैं ये, और वो हर एक्टर नहीं सुनता है. सरेंडर करती हैं ये. Okay. वो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो. एक चीज मुझे जाननी थी आपसे कि मतलब और वेट लॉस का कितना या फिट होने का कितना आप लोगों को देने वाली हैं? समीरा से लेकर अब तक हम देख रहे हैं ड्रेस्टिक चेंज इन यू. ये समीरा कौन है बार-बार आ रही है? ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट अच्छा, the character. Show character of her. I had no which idea. I did, which is very popular. Yeah? So people Really till now know me as Samira, which Okay. now I'm hoping will change. Okay. Obviously, And become it will. Nimrat. हाँ. ऐसे कोई प्लान नहीं यार. वेट लॉस तो आई थिंक अब फोकस ज्यादा हेल्थ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट वेट लॉस एंड ऑल. Good idea. And also I really want to just eat whatever I want to eat because I'm a Punjabi and I love food and I don't want to compromise on that. तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बैडमिंटन खेल लिया कभी, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा योगा कर लिया, तो कभी ऐसे, पर इतना कुछ. तो पंजाबी में ये भी बोलें क्या सबको कि हाँ आई टू बिल्कुल. वॉच पंजाब केसरी आई थिंक वरुण आप करोगे, मैं नहीं. वरुण तो बिल्कुल नहीं. यार ये तो है ना? नहीं होता मेरे से. आपकी सबसे अच्छी, आप बोलो. That's what I'm saying, वरुण अब तो वधिया पंजाबी ਤੁਹਾਡੀ. वही बड़ा क्या बोलूं. ਕੀ ਗੋਰਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ. ਆਈ ਹੇਟ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ. ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਜੁਲਾਈ. ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਹੈ. ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ. थोड़ा नुकसान ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ. ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ. ਸੁਦੀਪ नहीं थे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ नहीं, ਕਹੋਗੇ? मैं अपने आप हिंदी को जी embarrass क्या नहीं Because the thing is, मैंने देख लिया कि इसका क्या हाल हुआ है. मैं अपने आप को embarrass नहीं करूंगा. मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी समझ आती है बहुत अच्छी तरह से. अच्छा. बहुत अच्छी तरह से. Okay. पर मैं बोलता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ. ओ वाओ, मतलब मैं गुरुमुखी. डायलॉग्स पंजाबी में नहीं, गुरुमुखी नहीं, पर मैं डायलॉग्स पंजाबी में लिख सकता हूँ. बट बोलने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट है. तो हिंदी में स्पेशली क्या? मतलब हिंदी में बोल तो बोल हिंदी, दिया इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, मेरी मराठी बेइज्जती सब करवानी चलेगा थी हमें. जी बहुत मेहनत से बनाया है. सारे मेहनत करते हैं वैसे, बट दिल से बनाया है, ऑथेंटिक बनाया है, मुझे ऐसा लगता है. I think you should also talk about the span it took to write, कि so people know कि कितना time लगा लिखने में. This was its. आई थिंक वो इमेटीरियल है. मतलब नहीं, but you're right. वक्त बहुत लगा. 15 साल का रिसर्च आपने कहा. 15 साल का तो 15 साल आप गुंजीत का है. जब आप कोई कुछ भी बनाते हो, आई थिंक आप it's also a life lived that you bring into it, into the writing of it. So it's not right to discount that, क्योंकि आप बहुत कुछ लगता है. गुंजित ने फॉर एग्जांपल पंजाब में जो इतना वक्त बिताया है अपनी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च करते हुए या बाकी कहानियों के लिए, या मैंने जब उड़ता की रिसर्च पे पंजाब में जो वक्त बिताया था, शूट पे जो वक्त बिताया था, वो सब आया है इस शो की मेकिंग में. और बहुत एक आई थिंक पंजाब के लिए एक लव लेटर जैसा है शायद ये. और आई होप कि उसको उस नज़रिए से देखा जाए. मेरी बहुत फेवरेट जगह है इंडिया में, शायद मेरी सबसे फेवरेट जगह है पंजाब. और बहुत कम ऐसा होता है कि आप कहीं पे 5 महीने शूट करते हो और आपको ये लगे कि यार वापस अब वापस जाने का टाइम है. ये पंजाब के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद पता नहीं कब, अभी या 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर एक और कहानी वहाँ जाकर के लिखी है. बिकॉज अभी भी हमने उसका सिर्फ सरफेस ऊपर से एक्सप्लोर किया. बहुत कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने का. बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि एक अपनापन है वहाँ. बिल्कुल बिल्कुल. कहीं ना कहीं. हरलीन, आप क्या बोलोगे? मैं तो ये पूछना भी चाहूंगी, मतलब लाइक इट्स कोहरा. तो आपको लगता है कि इसको देखने के बाद द फॉग, द ब्लरिंग ऑफ लाइंस दैट वी हैव इन आवर लाइव्स, इन आवर रिलेशनशिप्स, इट विल go off, so I don't know, but I genuinely think that there are a lot of learnings that can come from this show. There is a lot of
interpersonal relationships that have been touched upon. So I think काफ़ी कैरेक्टर्स से आप रिलेट कर पाओगे, आपको समझ आएगा कि अच्छा आप खुद कितने फ्लॉड होते हो या सामने वाले, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. In the complexities of parents and children also? That also, definitely. That also, जो भी पेट्रियार्की है, हमारे शो में एक और बहुत चीज़ है कि कई बार अपने पेरेंट्स के डर की वजह से आप वो नहीं कर पाते हो जो रियली आपको करना है, एंड दैट कैन कॉज अ जेनरेशनल ट्रॉमा, बिकॉज आप कुछ गलत कर बैठते हो और फिर तो वो एक डर की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें जो आई थिंक इस शो की वजह से समझ आएंगी, वो कोहरा क्लियर होगा होपफुली. और इसलिए आपको वो शो देखना चाहिए. और सुदीप सर की अगली पेशकश है, आई मीन इससे बड़ा और क्या सेलिंग पॉइंट हो सकता है. और जिससे बोलना चाहिए था पंजाबी बोल लो, उनसे हिंदी में बुलवाया. मैनू पंजाबी नहीं आउंदी बड़ी चंगी, बट साडा शो बड़ा चंगा है. और मैनू समीरा नहीं निमरत कहो, that will be my next win. हाँ, मैं कह देनी है बाकी इन्होंने समीरा नहीं, इन्होंने निमरत कह के बुलाना चाहिए because she is looking gorgeous as Nimrat and really did well. Thank you so much all of you for being so wonderful and natural in the show. Thank you so much. And you all please watch on 15th of July Kohra is coming. मैं भी पंजाबी च कह देनी है, कोहरा जरूर देखियो, बहुत मेहनत ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਊਗਾ and it will be an edge of the seat thriller for you. Thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now.